हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित स्टडी। आज मैं आप लोगों के बीच करंट अफेयर लाया हूँ। 17/5/2025 के करंट अफेयर्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज है 17 मई 2025। आज सुबह की 5 प्रमुख सुर्खियाँ। भारत ने सीमेंट भारत ने सीमेंट के लिए पहला अकादमिक उद्योग CCU टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च किया। सांस्कृतिक मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन लॉन्च किया। द्रौपदी मुर्मू ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। RBI ने ड्यूश बैंक AG और यस बैंक पर जुर्माना लगाया। आधार प्रमाणीकरण 150 बिलियन के पार। आधार प्रमाणीकरण 150 बिलियन के पार। भारत ने सीमेंट के लिए पहला अकादमिक उद्योग CCU टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सीमेंट क्षेत्र में औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन से निपटने के लिए 5 कार्बन कैप्चर उपयोग टेस्ट बेड का अनावरण किया है। यह भारत के जलवायु कार्रवाई और नेट जीरो लक्ष्यों के अनुरूप है, जो 2070 तक हमारे देश का लक्ष्य है कि हमारा देश जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा। CCU का फुल फॉर्म क्या है? कार्बन कैप्चरिंग यूनिट। कार्बन कैप्चरिंग यूनिट CCU का फुल फॉर्म है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, इट रेफर्स टू प्रोसेस वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इमिटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्स लाइक पावर प्लांट और फैक्ट्रीज इज कैप्चर्ड एंड then used in various applications instead of being released into the atmosphere. This helps reduce greenhouse gas emissions. इसका मतलब है ये जो यूनिट लगाई गई है उसका काम है इंडस्ट्री से जो कार्बन उत्सर्जन होगा उस कार्बन के उत्सर्जन को कैप्चर करना और उसे पुनः उपयोग में लेना, मतलब रिसाइकलिंग करना इसका, ताकि ये कार्बन उत्सर्जन से जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या उत्पन्न होती है इसको कम किया जा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन लॉन्च किया। संस्कृति मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन लॉन्च किया। सांस्कृतिक मंत्रालय ने तिरंगे के प्रति एकता, देशभक्ति, श्रद्धा को बढ़ावा देने के लिए एक देश एक धड़कन लॉन्च किया। इसका मतलब लोगों के बीच देश के प्रति प्रेम, उसके प्रति सद्भावना और एकता की भावना हो उनके बीच। यह अभियान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें भारत के वीरों का जश्न मनाया जा रहा है। जो हमारे वीर हैं जो शहीद हो गए देश की सुरक्षा में, उनके लिए ये जश्न मनाया जाता है। उनकी याद में लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना हो। मंत्रालय ने के अंतर्गत आने वाले सभी 43 सांस्कृतिक संस्थानों ने राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करते हुए इसमें राष्ट्रीय सक्रिय रूप से भाग लिया है। हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य, जो हमारे देश के आचार्य हैं, और गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। हालांकि गुलजार साहब इसमें नहीं आ सके क्योंकि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
इसलिए वो नहीं स्वास्थ्य कारणों से गुलजार इस समारोह में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन राष्ट्रपति ने भारत साहित्यिक विरासत पर उनके प्रभाव के लिए दोनों पुरस्कार विजेताओं की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साहित्य की किस तरह समाज को जोड़ता है, साहित्य किस तरह समाज को जोड़ता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हमारा, आरबीआई ने ड्यूस बैंक, एजी और यस बैंक पर जुर्माना लगा दिया। भारतीय रिजर्व बैंक जो हमारे देश का बैंकों का बैंक है, यानी सबसे बड़ा बैंक, भारत सरकार का बैंक, जो इंडिया में जितने बैंक हैं सारे बैंक के लिए रूल एंड रेगुलेशंस यही बैंक बनाती है। आरबीआई ने सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ लार्ज कॉमन एक्सपोजर के अंतर्गत रिपोर्टिंग दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए ड्यूस बैंक एजी पर 50 लाख का जुर्माना लगाया। यस बैंक लिमिटेड को अपने 2023-24 वित्तीय विवरणों में सटीक ग्राहक शिकायत प्रकटीकरण, मतलब लोगों की शिकायत का समस्या का समाधान नहीं करने के कारण उनके ऊपर 29.6 लाख करोड़ का जुर्माना लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आधार प्रमाणीकरण 150 बिलियन के पार। इसका मतलब ये नहीं है कि 150 बिलियन लोगों ने आधार कार्ड बनाया। इसका मतलब ये है कि आधार कार्ड से 150 बिलियन लोगों ने अपने काम में लाया, ऑथेंटिक कराया। 150 बिलियन बार किया गया, लोगों ने नहीं, 150 बिलियन बार, ये बात बताया जा रहा है यहाँ पर। आधार प्रमाणीकरण लेन देन 150 बिलियन को पार, मतलब बैंक से लेन देन लेने में, सीएसपी से लेन देन लेने में, पैसे निकालने में, डिपॉजिट करने में 150 बिलियन बार यूज किया गया है। UIDAI और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है। अप्रैल 2025 में 210 करोड़ लेन देन दर्ज किए गए। 210 करोड़ लेन देन किए गए अप्रैल 2025 में। 210 करोड़ के लेन देन किए गए। अप्रैल 2024 की तुलना में 8% अधिक, जो आधार आधारित सेवाओं के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे कहा था 150 बिलियन बार नहीं, 150 बिलियन रुपीज़ का लेन देन किया गया है। माफ़ करना दोस्तों, मुझसे थोड़ी गलती हो गई। आधार KYC ग्राहक अनुभव को बढ़ाता है और बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में व्यापार करने में आसानी प्रदान करता है। आप जानते हैं आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप किसी भी CSP केंद्र पर जाकर अपना पैसा उठा सकते हैं, या कोई KYC केंद्र पर जाकर पैसे उठा सकते हैं अपने आधार कार्ड से, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो। अप्रैल में CGPRAMS के माध्यम से 1.25 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया। CPGRAMS का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों की जो समस्या होती है, उन समस्याओं को, डिजिटल समस्या जो भी हो या प्रशासनिक हो या अपना पर्सनल समस्या हो, इन समस्याओं को आप CPGRAM के माध्यम से सॉल्व करवा सकते हैं। आप डिजिटल है, ये पूरी तरह से एक लोक शिकायत विभाग है जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप गवर्नमेंटल कंप्लेन कर सकते हैं, आप पर्सनल कंप्लेन कर सकते हैं, दोनों टाइप के कंप्लेन यहाँ पे होते हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के लिए 2025 के लिए CPGRAM प्रदर्शन में 36वीं मासिक रिपोर्ट दर्ज की। इस महीने के दौरान केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा 1.2 लाख शिकायतों का निवारण किया गया। रिपोर्ट में सार्वजनिक शिकायतें, निपटान पैटर्न और सेवा प्रभावशील के बारे में जानकारी दी गई है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा WHO ने पपुआ न्यू गिनी में पोलियो प्रकोप की घोषणा की। पोलियो एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है। इसमें संक्रमित कोई भी व्यक्ति जल्दी से संक्रमित हो जाता है। इसमें ज़्यादातर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे संक्रमित होते हैं, जिनकी न्यूरॉन डैमेज हो जाती है, जो बच्चे विकलांग हो जाते हैं, उनकी हड्डियां मुड़ जाती है, उनके मांसपेशी सिकुड़ जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पपुआ न्यू गिनी में पोलियो प्रकोप की घोषणा तत्काल टीकाकरण अभियान चलाने का आग्रह किया। उत्तर पूर्व में तटीय शहर लाए में नियमित जांच के दौरान स्वस्थ बच्चों में वायरस के नमूने पाए गए हैं। पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो मुख्यतः 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है तथा संक्रमित मल या श्वसन बूंदी के संपर्क से फैलती है। आप छींकते हैं या किसी मल या नदी में नहाने से, मान लीजिए कोई बच्चा संक्रमित है, अगर वो नदी में नहाता है या उसका कपड़ा धोया जाता है, इससे संक्रमण फैल सकता है। विश्व राष्ट्र की रिपोर्ट ने पुष्टि की भारत सबसे तीव्र बढ़ती अर्थव्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, UN की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति तथा संभावनाएं मध्य वर्ष रिपोर्ट 2025 के लिए भारत के जीडीपी में 6.3 रहने का अनुमान लगाया है। 2025 की जीडीपी की जो बढ़ोतरी है उसकी दर 6.3% है। 2026 में मामूली वृद्धि के साथ 6.4 हो जाएगी। नेक्स्ट जो 2026 में जो वृद्धि अगर इसी तरह चलती रही तो 6.4% इंक्रीजमेंट रहेगा हमारे देश की अर्थव्यवस्था का, जीडीपी का। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद विकास मजबूत निजी खपत और सार्वजनिक निवेश से प्रेरित है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की 2025 में 2.4 बढ़ने का आशा है। जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2025 में 2.4 बढ़ने का आशा, जिसमें व्यापार तनाव और नीति अनिश्चित अनुमानों को प्रभावित करती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का भव्य समारोह के साथ समापन हो गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का समापन पटना के पाटलिपुत्र, बिहार में पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रंगारंग समापन समारोह के साथ हुआ। महाराष्ट्र 158 पदक लिया, जो सबसे फर्स्ट है। सेकंड पे रहा हरियाणा, जिन्होंने 117 पदक जीता। राजस्थान तीसरे स्थान पर 60 पदक। उत्तर प्रदेश ने लड़कों की बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक जीता। उत्तर प्रदेश ने लड़कों की बास्केटबॉल, लड़के खेलने वाले बास्केटबॉल खेलने वाले लड़के थे, उनकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि कर्नाटक ने लड़कियों की बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक जीता। कर्नाटक में लड़कियां आगे रही और उत्तर प्रदेश में लड़के आगे रहे। चलिए अब हम अपनी क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। फिर कल मिलते हैं आपसे अगले करंट अफेयर के साथ। थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।